Hello everyone, welcome to the new video of series ऑप्शन चेन एनालिसिस बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज में हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस को पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। ऑप्शन चेन से हम लोग मार्केट का रेंज कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ऑप्शन चेन से हम लोग मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब कुछ इस सीरीज में सीखेंगे। एंड इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट किया कुछ दिन हो चुका है, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग इसका कुछ 6 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। जो 6 टॉपिक्स क्लियर कर, स्पॉट प्राइस क्लियर हो चुका है, दूसरा ये स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो चुका है। स्पॉट प्राइस मीन्स मार्केट जहां अभी करंटली चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस मीन्स मार्केट जो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में करंटली चल रहा था वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया। तीसरा ये एलटीपी हो गया, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, उसे एलटीपी बोलते हैं। चौथा ये आईटीएम ओटीएम एंड एटीएम हो गया। इन सभी के से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। एंड फिफ्थ जो है वॉल्यूम एंड ओवाई है। ओके, एंड वॉल्यूम एंड वाई जो है सबसे मेन है हम लोग का इस सीरीज में। एंड सिक्स जो है कलर कोड है, मीन्स इजिली हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन सा वाई ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा सेकंड हाईएस्ट है। ये सब कुछ से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर जाके देखिएगा, और आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसे देखे आपको अब नेक्स्ट कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। अब सब कुछ जो भी कंटेंट आगे आएगा सब कुछ प्रीवियस वीडियोज के बेस्ड पे ही होगा। सो आप लोग ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोग प्रीवियस वीडियोज को अच्छे से देख चुके हैं, नोट्स बना के अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप लोग को पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। एंड आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, अब आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इस दोनों टॉपिक के बेस पे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट का स्टेटस क्या है, रेजिस्टेंस का स्टेटस क्या है, मार्केट में क्या प्रेशर है। ये सब कुछ इन्हीं दोनों के बेस पे आता है। इस मार्केट का स्टेटस, मार्केट का रेंज, मार्केट का ट्रेंड, एवरीथिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए अभी स्क्रीन पे ऑप्शन चेन ओपन किए हुए हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने से पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं उनमें से मैं बता दूं आपको। ये जो इमेजनरी लाइन है, रेड लाइन, इसका बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इसी के बेस पे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड दूसरा जो है आईटीएम एटीएम ओटीएम, ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एंड तीसरा जो है स्ट्राइक प्राइस, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। मीन्स मैं आपको फिर से बता दूं कि प्रीवियस सारे वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड प्रीवियस वीडियोज़ के बेस पे ही है। सो प्रीवियस वीडियोज़ का जो भी कंटेंट है, जो भी लर्निंग है, उसे आप लोग ज़रूर सीखिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड मैं सपोर्ट लाइन बाई लाइन उसे रीड करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो हम लोग अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट का डेफिनेशन देख रहे हैं। सपोर्ट जो है, तो सबसे पहले सपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस ऑन द पुट साइड, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट। देखिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसे रीड किया हूँ। मुझे पता है कि अभी ये उतना अच्छे से एक्सप्लेन के समझ में भी नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आएगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा डीप एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अभी पहले ऑप्शन चेन एंड ये डेफिनेशन दोनों को साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि सपोर्ट को फाइंड आउट करना मार्केट में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट पार्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स ये जो एक पार्ट हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मीन्स पार्ट वाइज करेंगे। मीन्स ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस, ओके, तो ये जो एक पार्ट हो गया हम लोग का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है कि ऑप्शन चेन पे हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो किसी चीज़ का नीड होगा वो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इमेजनरी लाइंस पे चलते हैं, और ये रहा इमेजनरी लाइंस। ओके, ये जो है इमेजनरी लाइंस, एंड हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग पुट साइड में ही देखेंगे। तो पुट साइड में ये जो है इमेजनरी लाइन हो गया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस, तो पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस क्या है, तो ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है 24,600 एंड 24,650, ये दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर है जो कि इमेजनरी लाइन के साथ में है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजनरी लाइंस मीन्स 24,650 स्ट्राइक प्राइस एंड 24,600 स्ट्राइक प्राइस। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डिफिनेशन का। नेक्स्ट पार्ट जो है कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस ऑन द पुट साइड। ओके, कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस ऑन द पुट साइड।
मीन्स ये जो एक पार्ट हो गया। अब हम लोग फिर से ऑप्शन चेन पे देखते हैं। कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस मीन्स ये वाला स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस है ऑन द पुट साइड, हम लोग पुट साइड में है। ओके, मीन्स यहाँ से हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला पार्ट था पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइस ऑन द इमेजिनरी लाइन्स, मीन्स ये जो दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर है जो कि इमेजिनरी लाइन के बीच में लाई कर रहा है, इन दो स्ट्राइक प्राइस को भी पुट साइड में, और उसमें से भी हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए। अब मार्केट, ओके, अब डेफिनेशन में हम लोग का दो पार्ट तो हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। तो अभी हम लोग मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी चलते हैं। ओके, आउट ऑफ द मनी हम लोग को पता है कि पुट साइड का जो आउट ऑफ द मनी जो है वो ये वाला पार्ट है। ओके, पुट साइड का आउट ऑफ द मनी ये जो ये वाला पार्ट है। तो हम लोग को जो है हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए हम लोग को इधर चलना है, आउट ऑफ द मनी में चलना है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई, मीन्स ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है और हाईएस्ट ओआई है। ओके, अभी तक हम लोग ये जो भी पार्ट्स है इसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजनरी लाइन्स, मीन्स इमेजनरी लाइन्स के पास में जो दो पेयर है स्ट्राइक प्राइस को उसे सिलेक्ट करना है। कंसिडरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस, उसमें भी हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करना है। उसके बाद से मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, उसके बाद आउट ऑफ द मनी की तरफ चलना है। उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई को फाइंड करना है जो भी पास में हो। ओके, एक बार फिर से हम लोग शुरू से देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजनरी लाइन्स, मीन्स ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है इमेजनरी लाइन के पास में, उससे स्टार्ट करना है। उसमें भी हायर स्ट्राइक प्राइस से कंसिडर करना है, और उसके बाद से आउट ऑफ द मनी चलना है। अब पुट साइड का आउट ऑफ द मनी ये हो गया, तो इधर स्ट्राइक प्राइस जो है उधर हम लोग चलेंगे। विच एवर इज क्लोजेस्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई, मीन्स हाईएस्ट ओआई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ये है 4,32,331, 24,600 स्ट्राइक प्राइस पे, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम भी सेम उसी स्ट्राइक प्राइस पे। मीन्स इमेजनरी लाइन के पास में जो सबसे पहले होगा उसे ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोनों ही पास में, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट, मीन्स विच एवर इज क्लोजेस्ट टू इमेजनरी लाइन, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट। सिंपली अब फिर से एक बार हम लोग ऑप्शन चेन पे देखते हैं। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अभी तो मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा था, एंड मैं इस बार ऑप्शन चेन पे विदाउट डेफिनेशन, सिंपली आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। बिना डेफिनेशन याद किए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे सिंपल वे ये है कि हम लोग को सबसे पहले इमेजनरी लाइन को फाइंड आउट करना है। इमेजनरी लाइन जैसे मिल जाता है तो हम लोग को ये दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर है जो कि इमेजनरी लाइन से सट के है, उन दोनों को पकड़ना है। उन दोनों को जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं उसमें से भी हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है 24,650 हो गया। एंड इसके बाद से हम लोग को मूव करना है आउट ऑफ द मनी के टुवर्ड्स। सो हम यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोर्ट जो है पुट साइड होता है, एंड पुट साइड का आउट ऑफ द मनी हम लोग को इधर दिखेगा। मीन्स 24,650 से हम लोग 24,600, 24,550, 24,500 की तरफ मूव करेंगे। मीन्स आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे इधर मूव करेंगे उसके बाद से हम लोग क्या फाइंड आउट करना है कि इमेजनरी लाइन के पास में सबसे पास में कौन है, या हाईएस्ट वॉल्यूम है या फिर हाईएस्ट ओआई है। तो इस बार हम लोग मूव कर रहे हैं, ये इमेजनरी लाइन के हो गया। ओके, एंड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस 24,650, इसमें हम लोग को वॉल्यूम एंड ओआई में फाइंड आउट करना है कि सबसे पास में कौन है। तो जैसे इस हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस से हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे तो हम लोग को इमेजनरी लाइन के सबसे पास में वॉल्यूम एंड ओआई दोनों ही हाईएस्ट मिल जाता है। मीन्स हम लोग का सपोर्ट जो है 24,600 है। ओके, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सपोर्ट जो है 24,600 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम भी है एंड हाईएस्ट ओआई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने में कोई एक भी हाईएस्ट मिल गया ना तो हमसे हम लोग सपोर्ट कंसीडर कर लेंगे। ओके, एंड इस सपोर्ट का स्टेटस से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डीपली सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। तो सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए इमेजनरी लाइन के पास में हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए आउट ऑफ द मनी में जाते हुए इमेजनरी लाइन के पास में जो भी सबसे पास में मिल गया, या फिर वो वॉल्यूम हो, हाईएस्ट वॉल्यूम हो, या फिर वो हाईएस्ट ओआई हो, उससे हम लोग सपोर्ट कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो इस ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सपोर्ट। सेम अब रेजिस्टेंस के साइड हम लोग चलते हैं और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे सीखते हैं।
एंड उसे सीखने से पहले हम सबसे पहले रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ओके, नाउ रेजिस्टेंस। अभी हम लोग रेजिस्टेंस सीखेंगे। रेजिस्टेंस का भी मुझे पता है ये रीड करने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एलटीपी के पुराने यूजर हैं तो आप समझ सकते हैं, एंड अगर आप भी बिल्कुल नया है एलटीपी के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे इसे भी एक्सप्लेन करूंगा। ये है स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, सेम है सपोर्ट की तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कंसीडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन कॉल साइड, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, इसे भी हम लोग पार्ट पार्ट में करके एक्सप्लेन करेंगे, सेम ऑप्शन चेन पे भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसे भी पार्ट पार्ट करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आप लोग अगर जो कुछ भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, मीन्स ये हो गया पहला पार्ट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, तो हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। इस बार हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो कुछ भी डाटा देखना है सब कुछ कॉल साइड देखना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस मीन्स ये इमेजिनरी लाइन हो गया। यहाँ भी ये जो दो पेयर है, इन दो पेयर को पहले फाइंड आउट कर लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगेन हम लोग डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो है, ओके, अब सेकेंड पार्ट जो है कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस, मीन्स ये जो कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन कॉल साइड। फिर से हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन पे, ये जो दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर हम लोग फाइंड आउट किए थे, इसमें से जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस मीन 24,600। ओके, इसे हम लोग फाइंड आउट कर लिए। हम लोग का डेफिनेशन का दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम लोग तीसरा पार्ट डेफिनेशन का देखते हैं। ओके, तीसरा पार्ट जो है मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड कॉल साइड, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। ये तीन पार्ट्स हम लोग डेफिनेशन में देख लिए हैं। एंड तीनों पार्ट्स में अगर ऑप्शन चेन पे देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हो गया। एंड इस यहाँ पे जो दो पेयर है 24,600 एंड 24,650, ये दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर भी सिलेक्ट हो गया। इसमें से हम लोग को कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस मीन्स ये जो 24,650 है एंड 24,600 है, इसमें से जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस है 24,600 है। सो कंसिडरिंग लोअर स्ट्राइक प्राइस मीन्स 24,600 को कंसिडर करेंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, एंड कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी जो हो गया तो इधर का पार्ट हो गया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियोज में। सो मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी मीन्स 24,600 से 24,600 650 700 750 800 की तरफ आना है। ओके, अगेन हम लोग डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई विच एवर इज क्लोजेस्ट, ऑप्शन सी में देख लेते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई मीन्स, सो यहाँ पे हम लोग जो है दो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए हैं 24,650 एंड 24,600। इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में इमेजिनरी लाइन लाई कर रहा है। अभी इमेजिनरी लाइन जो है इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, सो इसीलिए हम लोग इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किए हैं। इसमें से भी हम लोग लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे। लोअर स्ट्राइक प्राइस को इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोर्ट फाइंड आउट करने में हम लोग हायर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर कर रहे थे। ओके, तो लोअर स्ट्राइक प्राइस जो है 24,600 है। 24,600 से हम लोग को आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। आउट ऑफ द मनी मीन्स 24,600 से 24,650 24,700 24,750 इधर हम लोग को मूव करना है। एंड जैसे हम लोग मूव करेंगे तो इमेजिनरी लाइन से हम लोग को दो चीज़ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वॉल्यूम। मीन्स इमेजिनरी लाइन के पास में हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए फिर हाईएस्ट वाई होना चाहिए। जैसे हम लोग आउट ऑफ द मनी, ये जो है इमेज लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हुए मीन्स इन दोनों कॉलम में हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते चलेंगे, क्योंकि लोअर स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम एंड वाई जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग जैसे चलेंगे इन दोनों में नोटिस करते हुए, तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो है 24,700 है एंड हाईएस्ट वाई जो है 25,000 पे है। तो इमेजिनरी लाइन के पास में जो है हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो रेजिस्टेंस जो है हम लोग का 24,700 पे रेजिस्टेंस हो गया। ओके, एक बार फिर से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की और मैं रिकॉल कर रहा हूँ। एंड इस बार हम लोग डेफिनेशन नहीं देखेंगे, इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ऑप्शन चेन पे हम लोग देखने के लिए सबसे पहले अगर सपोज कीजिए हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करना है,
ऑप्शन चेन पे अगर सपोर्ट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग इमेजनरी लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो पुट साइड में आएंगे एंड इमेजनरी लाइन हम लोग को दिख गया। ये इमेजनरी लाइन जो है 24,600 एंड 24,650 स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। तो इन दो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग पहले पेयर एक फाइंड आउट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। आप सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रहे कि हम लोग जो है हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लोवेस्ट स्ट्राइक प्राइस फाइंड आउट करेंगे। मीन्स हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे सपोर्ट फाइंड आउट करने में, एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है 24,650 हो गया। ओके, तो 24,650 स्ट्राइक प्राइस से हम लोग कंसीडर कर लिए। अब इसमें हम लोग को जो आउट ऑफ द मनी चलना है एंड इमेजनरी लाइन के सबसे पास में जो कुछ भी हो, या फिर वो हाईएस्ट वाई हो या फिर वो हाईएस्ट वॉल्यूम हो, उसे वहीं पे हम लोग का सपोर्ट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कंसीडर कर लिए एंड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम हो गया ये एंड ये वाई हो गया। एंड जैसे हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करेंगे, मीन्स 24,600 24,550 की तरफ मूव करेंगे, तो हम लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाता है 24,600 स्ट्राइक प्राइस पे एंड सेम स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट वाई भी मिल जाता है। मीन्स हम लोग का सपोर्ट जो है 24,600 है। ओके, ऐसे हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली अब हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी सेम वही तरीका है, बट थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेज है एंड वो चेंजेस को अभी मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग कॉल साइड आ जाएंगे। कॉल साइड आएंगे, उसमें हम लोग इमेजनरी लाइन फाइंड आउट करेंगे। जैसे इमेजनरी लाइन मिल जाएगा उसे सटे जो दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी सेम स्ट्राइक प्राइस है 24,600 एंड 24,650। ये दो स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट कर लिए एंड इस बार हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस बार जो है हम लोग लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करेंगे। लोअर स्ट्राइक प्राइस जो हो गया 24,600 हो गया एंड यहाँ से हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे। आउट ऑफ द मनी मीन्स 24,600 का ये जो कॉलम है इसको कंसिडर करते हुए आउट ऑफ द मनी मीन्स 24,650 24,700 24,750 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एंड जैसे आउट ऑफ द मनी की तरफ हम लोग मूव करेंगे, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहेगा कि इमेजनरी लाइन के सबसे पास में हाईएस्ट वाई या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है। तो जैसे हम लोग ये इमेजनरी लाइन हो गया एंड ये जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस हो गया, इससे हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले हाईएस्ट वाई मिलता है, हाईएस्ट वॉल्यूम मिलता है। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है 24,700 पे, इससे हम लोग रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इस ये हम लोग का मार्केट का आज का रेजिस्टेंस होने वाला है। ध्यान रहे ये सेकंड हाईएस्ट है एंड सेकंड हाईएस्ट से अभी हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे सेकंड हाईएस्ट क्या करता है मार्केट में। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो है हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट, या फिर वो वाई हो या फिर वो वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे हम लोग इमेजनरी लाइन के सबसे पास में वॉल्यूम मिल गया है जो कि 24,700 स्ट्राइक प्राइस पे है। सो मार्केट का रेजिस्टेंस जो है 24,700 है आज के डेट के, मीन्स ये जब का भी डाटा है। एंड वाई जो देखेंगे हाईएस्ट वाई 25,000 स्ट्राइक प्राइस पे है जो कि इमेजनरी लाइन से दूर है। उससे पहले वॉल्यूम आ जा रहा है, तो वॉल्यूम ही रेजिस्टेंस होगा आज का। वॉल्यूम के बेस पे ही आज का मार्केट का रेजिस्टेंस बनेगा। सो हम लोग जो है सपोर्ट भी फाइंड आउट कर लिए एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फैक्टर होता है एक डबल फैक्टर होता है। ओके, सिंगल फैक्टर क्या होता है एंड डबल फैक्टर क्या होता है ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। अभी तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख लिए हैं एंड ये जो सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कुछ। ये तो अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन हो गया। अभी हम लोग कुछ डिफरेंट स्टॉक्स का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं एंड उन सभी में भी फाइंड आउट करते हैं कि इसमें सपोर्ट क्या है एंड इसमें रेजिस्टेंस क्या है। सो दैट हम लोग का जो कुछ भी डाउट अगर हो आ सकता है उसे हम लोग पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट कुछ भी आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी क्या है एबीबी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एबीबी स्टॉक में सिलेक्ट कर लिया। अभी डाटा रिफ्रेश हो जाता है। ओके, अभी मैं एबीबी स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड इसमें हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करना है। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पुट साइड का डाटा देखना है एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को कॉल साइड का डाटा देखना है। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले सपोर्ट इसका फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले इमेजनरी लाइन देखेंगे पुट साइड में एंड इसके पास में जो दो स्ट्राइक प्राइस है
जो इमेजनरी लाइन से दोनों पास में है, तो 5000 एंड 5000 एंड सॉरी 5100, एक 5000 है एंड एक 5100 है, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे, मीन्स 5100। ओके, 5100 यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिए हम लोग। एंड 5100 को सिलेक्ट करने के बाद से हम लोग आउट ऑफ द मनी मीन्स 5100 से 5000, 4900, 4800 की तरफ मूव करेंगे। एंड हम लोग के पास में जो सबसे पहले मिल जाए, मीन्स सबसे पहले जो भी मिल जाए, मीन्स हाईएस्ट वाई मिल जाए और हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाए। जैसे हम लोग 5100 को कंसिडर करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना चाहेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो 5100 पे ही हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जा रहा है। यहाँ पे ये जो है 5100 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है। सो एबीबी का जो सपोर्ट जो है 5100 पे ही है, अभी भी एबीबी सपोर्ट पे है एंड एबीबी का सपोर्ट जो है 5100 पे ही है। सो हम लोग ये सपोर्ट फाइंड आउट, ओके, क्योंकि पहले ही हम लोग सबसे पास में तो हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गया है, सो हम लोग सपोर्ट जो है हाईएस्ट वॉल्यूम के ही बेस पे आज कंसीडर कर लेंगे। एंड सिमिलरली हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कॉल साइड का डाटा देखेंगे। कॉल साइड में भी वही इमेजनरी लाइन से सटे जो दो स्ट्राइक प्राइस है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो सेम है 5000 एंड 5100। जैसे ये दो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग कॉल साइड से जब रेजिस्टेंस जब फाइंड आउट करते हैं, तो इस बार जो लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करते हैं। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हायर स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करते हैं एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लोअर स्ट्राइक प्राइस मीन्स 5000 स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये जो भी डाटा है हम यहाँ से देखना चालू करेंगे एंड यहाँ से आउट ऑफ द मनी की तरफ देखना चालू करेंगे। सो 5000 से 5100, 5200, 5300 की तरफ देखेंगे, वैसे देखते चलेंगे। एंड इमेजनरी लाइन के सबसे पास में जो भी मिल जाएगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस मान लेंगे, जो भी मीन्स हाईएस्ट वाई मिल जाएगा या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाएगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो जैसे हम लोग 5000 स्ट्राइक प्राइस से वॉल्यूम एंड वाई देखते चलेंगे, तो सबसे पहले जो इमेजनरी लाइन से आउट ऑफ द मनी की तरफ हम लोग मूव करेंगे, तो 5500 स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट वाई मिल जाता है, जो कि एबीबी कैपिटल का आज का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो एबीबी कैपिटल में रेजिस्टेंस जो है 5500 है एंड सपोर्ट जो है 5100 है। सपोर्ट जो है 5100 पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है एंड एबीबी कैपिटल में 5500 रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट वाई है। ओके, हाईएस्ट वॉल्यूम जो 5700 पे है, बट उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले तो इमेजनरी लाइन से जो सबसे पास में उसी को कंसीडर करना है, उसी के बेस पे कंसीडर करना है। तो सबसे पास में रेजिस्टेंस साइड में हाईएस्ट वाई है इसलिए हम लोग उसे कंसीडर कर लिए हैं। सपोर्ट साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम है इसलिए हम लोग सपोर्ट के बेस पे सपोर्ट कंसीडर कर लिए। ऐसे एक दो और स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग अडानी इंसॉल का देख लेते हैं। ये अडानी इंसॉल का ऑप्शन चेन हो गया। इसमें जो है हम लोग इमेजनरी लाइन जैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं, इमेजनरी लाइन के पास जो दो स्ट्राइक प्राइस वो 760 एंड 780 है। हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे एंड जैसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे, तो हम लोग को सबसे पास में इमेजनरी लाइन के दो चीज़ मिलना चाहिए, कोई एक मिल जाना चाहिए, या तो हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाए या फिर हाईएस्ट ओआई मिल जाए। यहाँ पे जो है हम लोग को हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस से ही मूव करना है आउट ऑफ द मनी की तरफ। तो ध्यान रहे ये जो दो हम लोग ग्रीन कलर दिख रहा है हाईएस्ट वाई का, इससे जो कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है हम लोग का डिफिनीसन ही है जो कि हम लोग को इमेजनरी लाइन के पास में जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना है। तो आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग को इस डायरेक्शन में मीन 780 से 760 740 के डायरेक्शन में मूव करना है। एंड ये जो है 800 स्ट्राइक प्राइस पे होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जो है 780 से ही देखेंगे आउट ऑफ द मनी की तरफ। जैसे 780 से आउट ऑफ द मनी की तरफ हम लोग चलेंगे तो हम लोग 780 स्ट्राइक प्राइस पे ही हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम दिख जा रहा है जो कि इमेजनरी लाइन के सबसे पास में है। सो हम लोग सपोर्ट जो है अडानी इंसॉल में 780 को ही कंसिडर करेंगे, मीन्स 780 पे ही मार्केट का सपोर्ट है। सिमिलरली हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने के लिए वही है, हम लोग को इमेजनरी लाइन चाहिए और उससे सटे दो स्ट्राइक प्राइस का पेयर चाहिए, उसमें से लोअर स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर करेंगे। लोअर स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करने के बाद से हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे, मीन 760 से 780 800 की तरफ चलेंगे। एंड जैसे चलेंगे इमेजनरी लाइन के पास में जो भी मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम भी है एंड हाईएस्ट वाई भी है,
सो यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस जो 800 स्ट्राइक प्राइस पे ही है, इस अडानी एंसोल का भी रेजिस्टेंस जो 800 स्ट्राइक प्राइस पे ही है। तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड अगेन अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी सीख पाए। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस पे जो है, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप F&O ट्रेड कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट वे होने वाला है। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। एंड इसमें क्या है ना, आप इसके बेस पे मार्केट का जो मूव है ना वो पहले कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एंड ये तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीख चुके हैं। अब देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दो टाइप का मीन्स एक सिंगल फैक्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है एंड एक डबल फैक्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों को एक बार हम देख लेते हैं। मैं आपको इसी स्ट्राइक प्राइस पे बता दूं सिंगल फैक्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड डबल फैक्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है 780 पे है और ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम है। इनसे यहाँ पे एक ही फैक्टर है, यहाँ पे हाईएस्ट ओवाई नहीं है। हाईएस्ट ओवाई जो है आउट ऑफ द मनी में है नहीं, वो इन द मनी में चला गया है। सो ओवाई को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं सपोर्ट फाइंड आउट करने में। सपोर्ट फाइंड आउट करने में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस से ओटीएम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हम लोग को 780 पे सपोर्ट मिल गया और वो हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम अकेले है मीन्स ओवाई नहीं है, मीन्स ये अकेले है, मीन्स सिंगल फैक्टर का ये सपोर्ट है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस जो है लोअर स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हैं हम लोग, तो 800 पे मिल जाता है हम लोग को। हाईएस्ट वॉल्यूम भी मिलता है एंड हाईएस्ट ओवाई भी मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो है डबल फैक्टर का ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये रेजिस्टेंस जो है डबल फैक्टर का है एंड ये सपोर्ट जो है सिंगल फैक्टर का है। यही है डबल फैक्टर एंड सिंगल फैक्टर। एंड डबल फैक्टर एंड सिंगल फैक्टर में हम लोग आगे सीखेंगे कि कौन, अगर किसी में एक में वीकनेस है तो क्या उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी वीकनेस आएगा कि नहीं आएगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जब WTB एंड WTT मीन्स ये जो वीकनेस का जो दो टाइप्स है, WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड WTT वीक टुवर्ड्स टॉप, इसके बारे में सीखेंगे। तब हम लोग ये भी देख लेंगे कि अगर मार्केट जो है डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस है एंड उसमें से किसी एक फैक्टर WTT है फिर WTB है, तो क्या उस रेजिस्टेंस का भी प्रेशर WTB या WTT में होगा। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी सिंपली हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखे हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइप का, मीन्स डबल फैक्टर का है फिर सिंगल फैक्टर का, ये फाइंड आउट करना सीखे हैं। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड जो कुछ भी सजेशन है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड अगर इस चैनल पे मेरा जो है 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है एंड आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग करूं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस पे, तो मैं जरूर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वीडियो का होगा WTB एंड WTT मीन्स वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड वीक टुवर्ड्स टॉप। एंड अब जो है हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, मीन्स सेंसिटिव टॉपिक इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि पूरा मार्केट जो है इन्हीं सारे टॉपिक्स के बेस पे होने वाला है। मार्केट का रेंज डायरेक्शन जो कुछ भी फाइंड करेंगे सब कुछ इसी सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कर पाएंगे। तो चलिए थैंक यू, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।